क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, सवाल तो मेरा ये होना चाहिए, क्या आप जल कर, तप कर, लड़कर अमीर बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सोच की, ऐसी आँख की, जो आपको अमीर और करोड़ों का मालिक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, मेरा नाम राजीव यादव और आप देख रहे हैं एक ऐसे वीडियो को जो आपकी सोच बदल देगा। ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं है, यह हमारे एक मिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने थिंक एंड ग्रोच के चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है डिज़ायर। ऑल सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम इट। इस चैप्टर में मैं तुमको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अलग और अद्भुत इंसान था। नेपोलियन यहाँ किसी स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक पर्सनल और इमोशनल कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका असर पूरे चैप्टर को एक मैसेज के तौर पे मजबूत करेगा। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले देखा था। उसका जन्म कुछ ही मिनट बाद हुआ था। यहाँ पर नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को जन्म के तुरंत बाद देखा है। इसका मतलब वो उनका बेटा है। वो बच्चा बिना कानों के पैदा हुआ था और जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद बच्चा पूरी ज़िंदगी बहरा और गूंगा रहेगा। यहाँ से पता चलता है कि बच्चे का जन्म एक बड़े शारीरिक समस्या से हुआ था। डॉक्टर भी होप नहीं दे रहे थे। मैंने डॉक्टर की इस बात को ठुकरा दिया। मेरे पास हक था क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता था। ये लाइन एक बाप के इरादे को, हिम्मत और इरादे को दिखाती है। वो हर हाल में हार नहीं मानना चाहते थे। ये एक डिज़ायर और फेथ की शुरुआत थी। मैंने भी एक फैसला लिया, लेकिन आपने दिल के अंदर छुपा के तय किया था। वो डॉक्टर से बहस नहीं करते, सिर्फ अपने मन में सोच लेते कि मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा। जब तक कि किसी चीज़ पे तुम्हारा अंदर एक विश्वास ना हो, तब तक दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने तय किया था कि मेरा बेटा जरूर बोलेगा और सुनेगा। ये एक सिर्फ डिज़ायर नहीं है, ये एक बर्निंग डिज़ायर है जिसका विश्वास इतना गहरा है कि पूरी दुनिया को बदल देने की क्षमता रखता है। प्रकृति मुझे बिना कानों वाला बच्चा दे सकती है, लेकिन मैं इस हकीकत को कभी मानूंगा नहीं कि मेरा बेटा कभी सुन नहीं सकता। ये लाइन बताती है कि नेपोलियन हिल हार को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। प्रकृति हालात दे सकती है, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड बदला नहीं। मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा जरूर बोलेगा और सुनेगा। कैसे, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे, पर मुझे अपने आप पे यकीन था कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। ये फेथ विदाउट एविडेंस है, बिना किसी प्रूफ के सिर्फ अपने पे बिलीव रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, मुझे एमरसन के शब्द याद आ गए। पूरी दुनिया चलने के तरीके से हमें विश्वास सिखाता है। हमें सिर्फ मानना होता है कि हर किसी के लिए दिशा मिलती है, बस ध्यान से सुनना होता है, तब हमें सही शब्द सुनाई देते हैं। ये स्पिरिचुअल लेवल की सोच है। जब हमारा मन विश्वास करता है, तब हम उस नेचर को साइलेंटली गाइडेंस सुन पाते हैं। वो सही शब्द क्या थे? डिज़ायर। सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा गूंगा बहरा ना हो। इसी इच्छा से मैं कभी पीछे हटा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। ये सबसे पावरफुल लाइन है। ये कहते हैं कि तुम किसी चीज़ को पूरी जी जान से चाहो तो भी कोई डाउट के लिए भी आपको रोक नहीं सकता। नेचर भी उस रास्ते को खोल देती है। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, थिंक एंड ग्रो रिच के पार्ट नंबर 2।